वैसे टाइटल देख के आप सभी को पता चल गया होगा दैट व्हाट इज द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो। आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं? एब्सोल्युटली राइट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लासेस। और एक टीचर होने के नाते दिस इज माय मोरल ड्यूटी कि इस टॉपिक पे तो वीडियो बनाया जाए भाई, बिकॉज टीचर्स को भी दिक्कत है और बच्चों को तो है ही, शायद मुझे लगता है हम लोगों से ज्यादा है उनको, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू, जेन्युइनली उनको प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो में आज हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, उसके कुछ सोल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कैसे हम लोग एक ऑनलाइन क्लासेस जो कि एक बोर्डम है उसको थोड़ा सा फन लर्निंग बना सकते हैं, थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेटर कर सकते हैं। ठीक है, टू स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स, सबसे पहली एक चीज जो है दैट आई वांट टू रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, दिस इज अ रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी चाइल्ड एंड द पेरेंट हु इज वाचिंग दिस वीडियो। देखो क्या हो रहा है ना, ऑनलाइन क्लासेस में मैक्सिमम टाइम हम लोग लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पे या फिर मोबाइल की स्क्रीन पे हम लोग स्पेंड कर रहे हैं। तो मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया कि एक जस्ट एन एग्जांपल, एक 5th या 6th क्लास में बच्चा था और नाउ ही इज इन 7th क्लास आफ्टर 1.5 year। सो दैट गाय इज यूजिंग द स्पेक्टिकल्स। आई वाज बिट सरप्राइज्ड कि अरे इसको चश्मा नहीं लगा था, 1 साल में कैसे चश्मा लग रहा है? तो द रीजन इज कि हम लोग स्क्रीन के सामने सारा टाइम रहते हैं, तो हार्मफुल रेज जो होते हैं दे आर वेरी वेरी डेंजरस फॉर आवर आईज। तो सबसे पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है कि बिफोर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर लैपटॉप एंड टेकिंग द क्लास ऑन गूगल मीट और व्हाट्सएवर द प्लेटफॉर्म, आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लीज वेयर योर ग्लासेस। दे आर कंप्यूटर ग्लासेस फ्रेम्ड स्पेशली। क्या होता है उसमें, आपको जो रेज है आपके कंप्यूटर से आती हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो रेज वो स्पेक्टिकल्स बनाए हैं। तो 0 नंबर के वो स्पेक्टिकल्स होते हैं, प्लीज उनको पहनिए यार, दिस इज वेरी नेसेसरी। टीचर्स भी पहनो, जिनको नहीं है चश्मा, जिनको मेरी तरह चश्मा है चश्मा लगा के पहनो, जिनको नहीं है वो 0 साइज वाला लगाओ, बिकॉज स्क्रीन आर वेरी वेरी हार्मफुल। एटलीस्ट 2 से 3 घंटा हर जन का स्क्रीन के सामने जा ही रहा है, तो आंखें प्लीज प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है टाइम टेबल की। बहुत सारे बच्चों की पहली प्रॉब्लम होती है मैम टाइम नहीं सूट हो रहा। ऐसा मेरे से ये मेरा पूरा रॉ एंड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रही हूँ आज, बिकॉज आई एम अ टीचर एंड दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी डिस्कस इन स्टाफ रूम। एंड हम सब लोग को ना कॉमन प्रॉब्लम आती है, एक टाइम टेबल हमने 1 साल में 3 बार फ्रेम किया है। क्यों? क्योंकि पहले क्लासेस होती थी 8 बजे, फिर बहुत सारे पेरेंट और बच्चों कंप्लेंट आया मैम 8 बजे नहीं हो पाएगा, 9 बजे करो, 9 बजे करा, फिर 9 बजे किसी का कॉल आया मैम 9 बजे नहीं हो सकता। अभी इतनी सारी प्रॉब्लम के बाद अगर हम लोग टाइम को और शिफ्ट कर दे तो प्रॉब्लम आता है मैम ये वाला फोन ना मम्मा के पास रहता है, ये वाला फोन पापा के पास में रहता है। और अगर फोन की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाए तो आप अगर थोड़ी हायर क्लासेस में जाओगे ना, ये तो छोटे बच्चों की प्रॉब्लम है, प्राइमरी वालों की प्रॉब्लम है। फोन मम्मी का उस टाइम पे नहीं होता, पापा का नहीं होता, ये प्राइमरी वालों की प्रॉब्लम है। उससे ऊपर जाएंगे उनकी प्रॉब्लम है जिनके पास में अपना पर्सनल मोबाइल है। फिर आती है जेन्युइन प्रॉब्लम 11th और 12th की, जिनके पास में अपना खुद का मोबाइल है, और वो प्रॉब्लम है मोबाइल डेटा। मेरे पास में मैसेज आया एक बच्चे का, मैम 2 GB से नहीं हो रहा। फिर मैंने बोला एड ऑन ले ले यार, 151 का आता है, ले ले एड ऑन भी नहीं हो रहा मैम, नहीं डेटा ही नहीं कंप्लीट हो रहा। तो देखो कुछ चीजें लाइफ में ऐसी होती है जो हमको करनी होती है। मेरे को पता है इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मोबाइल डेटा ठीक है 2 GB 3 GB नेसेसरी नहीं है तो आप उसके सब्स्टिट्यूट ढूंढो, वाईफाई लगवाओ, है ना। वाईफाई नहीं लगवा सकते हो तो आप एड ऑन डाटा लीजिए, बट दिस इज वेरी नेसेसरी। आपको क्लास लेनी है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जैसे कि आपको छुट्टी सिर्फ संडे की मिलती थी, वीक के 5 दिन स्कूल आना था, वैसे आपको ऑनलाइन क्लास तो लेनी ही लेनी है ना यार। और टाइम टेबल में फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए नहीं ला सकते बिकॉज अगर 50 बच्चों की क्लास है तो 50 बच्चों की डिफरेंट प्रॉब्लम है, तो टाइम टेबल एक कॉमन रखा जाता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली सभी के लिए सूटेबल हो। तो उसके लिए बेस्ट क्या है कि आप जहां बैठते हो वहां पे उस टाइम टेबल को चिपका लें, दिन रात उसको देखें, सोते टाइम पहले देखें और सुबह उठ जाएं जिस टाइम पे आपकी क्लास हो। ठीक है, एंड सेकेंड प्रॉब्लम वो है कैमरा ना ऑन करने की। तो कैमरा ऑन करो भाई, कैमरा ऑन इसलिए करो सो दैट यू कैन गेट द फील दैट यू आर एक्चुअली इन द स्कूल वर्चुअली। अब फील की क्या जरूरत है ना, ये भी एक प्रश्न उठ सकता है, फील की क्या जरूरत है? फील की जरूरत इसलिए है, इट इज अ साइकोलॉजिकल गेम। अगर आप कैमरा ऑन ऑफ करके बैठेंगे तो आपको ये लगेगा कि आप घर पे बैठे हैं और आप मजे से क्लास ले रहे हैं, बट आप अगर एक प्रॉपर पोस्चर में बैठेंगे, आपको अपने टीचर की शक्ल देखने को मिलेगी, अपने फ्रेंड्स की शक्ल देखने को मिलेगी, तो देन यू विल फील डेफिनेटली कि आप एक क्लास में फिजिकली नहीं बैठे हो, बट हाँ यू विल गेट द सेम फील विच यू यूज टू गेट इन योर फिजिकल क्लासरूम, है ना, ऑफलाइन क्लासेस में जैसे होता था। पर इसकी एक और समस्या है, वो समस्या ये है कि
कुछ बच्चे लेट के पढ़ते हैं, कुछ बच्चे खड़े होके, कुछ बच्चे जैसे मेरा खुद का भाई है, आई होप उसका कोई यूनिवर्सिटी का ये लेक्चरर सुन ना रहा हो, ऑन करके क्लासेस कुछ और काम करने लग जाते हैं। ये भी एक मेजर रीजन होता है कि इस तरीके की चीजों से अवॉइड करने के लिए कैमरा ऑफ कर दो। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है यार, कैमरा ऑफ करना इज नॉट द सोल्यूशन। कैमरा ऑन रखेंगे, यूनिफॉर्म डाल के बैठना है। अभी इस लाइन के बाद में तो मुझे पता है बच्चे सोचने वाले ये मैडम पागल हो गई है, कुछ भी बोल रही है। यूनिफॉर्म डालना इसलिए जरूरी है, जैसे मेरा खुद से एग्जाम्पल दो, जस्ट इमेजिन कि मैं जो घर के कैजुअल्स होते हैं मेरे, उसमें बैठ के पढ़ाऊं ना, तो आई विल नॉट गेट द फील, आई फील लाइक कि मैं भी कुछ ऐसा ही कर रही हूँ, एनीथिंग विच आई, मतलब स्कूल तो नहीं है ये, है ना। तो आई रेगुलरली वेयर दैट सूट सलवार जो मेरे को स्कूल में पहन के जाना होता था इन द स्कूल विच वी गो, है ना। तो आप लोग को यूनिफॉर्म डालनी है, दिस इज अगेन फॉर द फील, मतलब साइकोलॉजी इज द गेम। तो जिस तरीके से आपको कैमरा ऑन रखना है तो आपको प्रेजेंटेबल भी होना है, आपको ये फील दिलाना है। और सेकंड एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपना एक प्लेस फिक्स करें, बेड पे लेट के कृपया ऑनलाइन क्लास ना लें। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, बहुत मजा आता है, कुछ बच्चे लेट रहे होते हैं, कुछ बच्चे पलंग पे होते हैं, सोफा पे होते हैं, कुछ खड़े होते हैं, कुछ बाहर होते हैं बाहर, एंड देन दे आर टेकिंग द ऑनलाइन क्लासेस। ऐसा मत करो यार, एक जगह बनाओ। देखो इसके पीछे एक रीजन है, हर चीज साइकोलॉजिकल है। जब जिस तरीके को आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को जैसे अडेप्ट करोगे ना, वो वैसे चलेगा। आपको क्या करना है, आपको एक प्रॉपर जगह को सेट करना है, एक रूम सेलेक्ट करना है। सबसे पहले रूम नहीं कर सकते इफ यू आर लिविंग इन वन रूम हाउस और व्हाटएवर, तो आपको एक कॉर्नर सेलेक्ट करना है। एटलीस्ट एक टेबल और एक चेयर तो आपके पास होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, वहां पे आपका टाइम टेबल पेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये सारी तो है, ये है एटिकेट्स जिनके ऊपर हमने बात करी। अब बात करते हैं लर्निंग की, जिसके लिए ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं। तो लर्निंग की तो बैंड बजी है, क्योंकि वो इस तरीके से बजी है कि हम लोग टेक्नोलॉजी पे इतना रिलाय कर गए कि लिखना भूल गए हैं। देखो इसकी 2-3 किस्से मैं बताती हूँ आप लोगों को। आपको सभी को पता है मैं क्या कर रही हूँ। पेरेंट्स आर लिसनिंग टू मी एंड इफ एवरीबडी वाज वाचिंग इट, वो सब कोरिलेट करेंगे इससे। गूगल मीट के साथ साथ गूगल क्लासरूम बनाई जाती है, जहां पे तुम लोगों से बोला जाता है बेटा अपना होमवर्क जो है, आपका गृह कार्य, वहां पे पोस्ट कर देना। तो मैं देखती हूँ उसको, मेरी क्लास के जो बच्चे हैं, तो प्रिंटेड मटेरियल आता है वहां पे, पीपीटी, मतलब कॉपी पेस्ट। अरे ऐसे नहीं करना है। टेक्नोलॉजी है, आई अंडरस्टैंड, बट हम इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी पर रिलाय कर चुके कि हम लिखना भूल गए हैं। यू हैव टू राइट डाउन, राइटिंग डाउन इज इंपॉर्टेंट। जस्ट इमेजिन, एक जैसे छापना हमारा बड़ा फेवरेट कार्य होता था ना, मतलब बोर्ड पे एक सेल का स्ट्रक्चर पीछे से मैम लिख लें, मैम लिख लें। तो वो लिखने आप क्यों नहीं करते यार? जस्ट बिकॉज वी आर यूजिंग दैट लैपटॉप स्क्रीन। अभी कोई नहीं लिखेगा, अभी स्क्रीनशॉट लेते हैं। स्क्रीनशॉट इज द थिंग। स्क्रीनशॉट लेंगे उसके और रिकॉर्ड कर लेते हैं। गूगल मीट को डेफिनेटली रिकॉर्ड किया जा सकता है, तो उसको रिकॉर्ड करते हैं। और जो बेसिक, देखो टेक्नोलॉजी, टाइम बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हम सब कुछ ओटीटी पे शिफ्ट कर चुके हैं। बहुत सारे प्रिंट मीडिया, मास मीडिया, हर चीज का इस्तेमाल हम लोग करके एक बेटर पोजीशन पे। बट जो सब्स्टिट्यूट आपका पेन पेपर है, पेन, आई मीन टू से दैट पेन और जो पेपर है आपका, उसका सब्स्टिट्यूट कुछ भी नहीं है। लिखना तो है ना आपको यार। बोर्ड कैंसिल नहीं होंगे, अभी भी नहीं हुए थे, उससे पहले भी नहीं हुए थे। हाँ, इवन वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में भी हम लोगों ने बोर्ड कराए हैं, जेई भी कराया है, नीट भी कराया है हम लोगों ने। लिखना होता है वहां पे यार आपको। अब जेई नीट में कह दो कोई सर्कल लगा के आना है, तो फिर क्वेश्चन तो सॉल्व करोगे ना, फिजिक्स केमिस्ट्री के, मैथ्स के। तो लिखने की हैबिट आपको डालनी है। पॉइंट नंबर 1 इज प्लीज राइट डाउन। आप कहोगे मैम 40 मिनट की क्लास होती है, लिख नहीं सकते इतना सारा। ऐसे नहीं होता। नोट मेकिंग आप लोगों को सिखाई गई है, आपके इंग्लिश के मास्टर्स जितने भी हैं सब लोगों को नोट मेकिंग सिखाई गई होगी। 11-12 के बच्चों को बहुत बेहतरीन तरीके से पता है नोट मेकिंग क्या होती है। 6 से 10 वाले बच्चों के लिए बेटा एक सोल्यूशन है। आप लोग क्या कर सकते हो, आप पॉइंट्स में लिख सकते हो, है ना। सेल पढ़ा रहे हैं, मान लो आपको तो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया, लाइसोसोम पढ़ाया, मेक शॉर्ट पॉइंट, बिकॉज उससे तुम्हें लगेगा कि तुम लिख रहे हो, कुछ प्रोडक्टिव हो रहा है। देख रहे होगे तो देख क्या रहे हो। आधों को इंग्लिश की लैंग्वेज की प्रॉब्लम है कि मैम ने पूरा इंग्लिश में लेक्चर दे दिया, समझ में नहीं आया। राइट डाउन, ठीक है। जो बोर्ड पे से तुमको शौक होता था ना, मैम लिख ले, तो यहाँ भी शौक, नेवर लेट, उसको सप्रेस मत करो, प्लीज राइट इट डाउन। हालांकि हम पीडीएफ देते हैं क्लास के बाद में, पीडीएफ आपको दी जाती है, पीपीटी दी जाती है आप सब लोगों को उस कंटेंट से रिलेटेड, बट वो इसलिए दी जाती है कि बहुत सारे बच्चे अवेलेबल नहीं होते ऑनलाइन क्लासेस में। इट डजंट मीन कि वी आर इनडायरेक्टली गिविंग यू द मैसेज कि डोंट राइट, नो,
डू राइट, ओके। सो नाउ आई बिलीव कि जो भी जिस भी व्यक्ति ने ये वीडियो देखी होगी, बच्चों ने, वो अब से लिखना शुरू करेंगे। सेकेंडली, एक बड़ी क्लासेस में एक प्रॉब्लम मुझे देखने को आ रही है, वो है बच्चों से हो नहीं रहा है सब्जेक्ट मैनेजमेंट। मतलब मॉर्निंग में फॉर एग्जांपल फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास हो रही है, शाम में वो रिवाइज कर रहे हैं मैथमेटिक्स। ये नहीं करना है, आपको एक लिंक रखना है बिटवीन द सब्जेक्ट्स टॉट ड्यूरिंग योर ऑनलाइन क्लास एंड द सब्जेक्ट्स विच यू आर प्रिपेयरिंग और यू आर रिवाइजिंग एट नाइट और इन द इवनिंग, व्हाटसोएवर सूटेबल टाइम फॉर यू। मतलब जो टाइम आप शाम में सब्जेक्ट्स आप रिवाइज कर रहे हो और जो सब्जेक्ट आपको मॉर्निंग में कराए गए हैं, आप उनमें एक लिंक रखेंगे। मतलब ऐसे नहीं है कि फिजिक्स आज जो टॉपिक आपका पढ़ा है, मान लो ऑप्टिक्स पढ़ाई है ना, रे डायग्राम वगैरह आपको सिखाया गया आज, और शाम में जाके आप इलेक्ट्रिसिटी खोल के बैठे हो। आई एम नॉट सेइंग कि इलेक्ट्रिसिटी मत पढ़ो, बट जो सुबह पढ़ाया है उसको शाम में रिवाइज करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में आपको एनसीईआरटी से कराया, तो शाम में आप कोई भी एग्जाम्पलर बुक लेके इंटीग्रेटेड स्टडी कर सकते हो। तो नेवर टेक द क्लासेस बीइंग टॉट, मतलब अपना खुद का अलग टाइम टेबल मत चलाओ, उससे क्या होगा, हौश पौश हो जाएगा बहुत ज्यादा, और हमारा ब्रेन जो है ना वो फ्रेगमेंट्स में काम करता है। मतलब साइकोलॉजी में आप पढ़ेंगे, जो हमारा माइंड है वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में काम करता है। अगर डिफरेंट फ्रेगमेंट काम करेगी ना दिन में, तो आपका लिंक नहीं होगा स्टडीज का। तो जो सब्जेक्ट आपको मॉर्निंग में पढ़ाया जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, तो शाम में इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज करो, ऑप्टिक्स जाके ना करना, ठीक है। बिकॉज फिर वो दो डिफरेंट टॉपिक्स पैरेलली चलेंगे, तुम्हारे पैरेलल हो जाएंगे, तो वो आपका कनेक्शन नहीं पड़ेगा, आपका नर्व सेल उसको रिसीव नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? तो मेक अ रिलेशन बिटवीन व्हाट इज बीइंग टॉट इन दी ऑनलाइन क्लासेस, शाम वाला सब्जेक्ट आपका सेम हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फिजिक्स पढ़िए तो खाली फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री मत करो, बट उसको स्किप मत करो, एक्यूमुलेट मत करो। बहुत सारे बच्चों ने किया था ये, हम पीरियोडिक टेस्ट लेते हैं, एलएटी लेते हैं लास्ट में मंथली, तो वो वाला चैप्टर का रिप्लाई मेरे पास आया था, मैसेजेस, वी गेट सच मैसेजेस, मैम ये वाला चैप्टर ट्यूशन में नहीं हुआ, ये वाला चैप्टर वहां नहीं हुआ, और मैं ये वाला रिवाइज नहीं कर रहा था, वो वाला कर रहा हूँ। तो डीलिंक नहीं करना। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। लिखो, नंबर 1, नो डीलिंग कभी नहीं करना है। नंबर 4, होमवर्क को प्रिंटेड मटेरियल में मत बनाओ, ठीक है। सेपरेट नोटबुक बनाओ, लिखो, उसकी फोटो क्लिक करो और भेजो। आदत बनी रहेगी, ये मैं इसलिए कह रही हूँ, बोर्ड्स में बहुत दिक्कत आने वाली है। स्कूल खुल जाएंगे थोड़े टाइम में एंड 12th विल पास आउट, बट जो जस्ट इमेजिन जो इससे पहले के बच्चे हैं, आप लोगों को बहुत दिक्कत आएगी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि कोरोना पूरी एजुकेशन सिस्टम को हिला के चला गया, राइट। कोविड में ऐसा क्यों हो रहा है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ टीचर, ये है असेसमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है। क्योंकि हम लोगों ने अभी, आप लोगों ने देखा था कि सीबीएसई ने 10th के रिजल्ट बहुत बेहतरीन तरीके से निकाला है, 12वीं का उस पर भी अच्छा असेसमेंट किया है, तो आप लोगों को पता चल गया। सरकास्टिकली बोल रही हूँ मैं ये, ओके, सो डोंट थिंक कि तारीफ कर रही हूँ मैं सीबीएसई की यहाँ पे। आई एम जस्ट सेइंग कि आपको पता है कि असेसमेंट का जो मेथड है यहाँ पे बहुत डिफरेंट हो चुका है, तो बच्चे जो है वो क्लासेस को बहुत ज्यादा ग्रांटेड लेने लगे हैं, है ना। सो डोंट टेक इट ग्रांटेड, आप उसको पढ़िए। भले ही आपका असेसमेंट इजी कर दिया है कंपैरेटिवली, एग्जाम्स का जो मेथड है वो बदल चुका है, आपके मार्क्स देने का जो तरीका है वो बदल चुका है, यू आर कंपैरेटिवली गेटिंग मोर मार्क्स एज दैट ऑफ द ऑफलाइन स्कूल, बट सिर्फ मार्क्स के लिए हमारी एजुकेशन नहीं है। जब आप देखोगे 2 साल बाद, यानी कि जो बच्चा आज 6th में है वो 2 साल बाद 8th में होगा, तो जो हमारी सीबीएसई करिकुलम फॉलो करता है ना, जो एनसीईआरटी बुक है वो स्पाइरल है। मतलब जो 6th में पढ़ाया गया उसका हायर लेवल 7th में, उससे हायर 8th में, तो 8th में जाके तुम लोग टफर सब्जेक्ट, टफर पार्ट पढ़ोगे, अब देखोगे कि 6th और 7th का गायब है, यू हैवंट लर्नड इट वेरी वेल। सो डोंट टेक इट ग्रांटेड, बी वेरी सीरियस अबाउट इट। आई एम नॉट सेइंग कि सीरियस हो जाओ, जान निकाल लो अपनी, नो, बट मेक इट अ फन लविंग प्रोसेस। और इस छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके आई एम 100% श्योर दैट यू विल फॉलो इट एंड मेक इट अ साइकोलॉजिकल गेम। देखो, टाइम टेबल का प्रॉब्लम मैं शेयर कर चुकी हूँ, स्कूल में भी एक रिजिड टाइम पे जाना था, एक फिक्स टाइम पे जाना था, यहाँ पे भी फिक्स टाइम रहेगा ही। यूनिफॉर्म डालो, हेल्थ का ध्यान रखो, पानी बहुत ज्यादा पियो, कॉन्सेंट्रेशन हमारा बढ़ता है और डेफिनेटली इट विल कीप यू मोर कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट्स व्हिच यू हैव टॉट। सो दैट इज इट फॉर टुडे। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, सो आई होप यू विल शेयर इट अमंग द ग्रुप एंड टू द एवरी चाइल्ड हु नीड्स टू सी इट, एनी पेरेंट, everybody who is in need to see this video. And this was the episode 1 for this series. I'll meet you in the next episode, probably next week. Thank you so much, and I'll meet you in the next video.